वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी स्टार्ट करेंगे आज हम जो हमारा यूनिट ऑलरेडी चल रहा है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, इसका लेक्चर नंबर थर्ड में हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स, यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो है, जो हमारी स्पीशीज़ रिचनेस है, ये किस तरह फैली है हमारे अर्थ के सरफेस पे, इसको हम सिंपली बोलते हैं पैटर्न। तो इसमें ये क्वेश्चन जो है ये दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, इसके दो पार्ट्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वन इज नोन एज द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, सेकंड इज नोन एज द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ठीक है। पहले हम जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट किसको बोलते हैं? देखो, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट यानी कि ग्रेडियंट के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से स्पीशीज की डाइवर्सिटी। अब मसला रहा लैटिट्यूड क्या है। लैटिट्यूड जो है ये एंगुलर मूवमेंट है, एंगुलर जिसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस। कहाँ से? देखो मैं आपको बताऊंगा जो स्पीशी की डाइवर्सिटी है। फॉर एग्जांपल अगर ये एक हैबिटेट है, मैं आपको बोलूंगा ये एक हैबिटेट है, इस हैबिटेट के अंदर ये कोई एरिया है, बड़ा सा एरिया, इस एरिया के अंदर स्पीशीज बैठे हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि स्पीशीज जो है वो एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स यहाँ पे 10 स्पीशीज है इस कॉर्नर में, तो इस कॉर्नर में भी 10 होंगे, यहाँ पे भी 10 होंगे, बीच में भी 10 होंगे, यहाँ पे भी 10 होंगे, ऐसा नहीं। इसको हम बोलते हैं इवन डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो भी कोई हैबिटेट होता है वहाँ पे स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा अनइवन होती है। अनइवन यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर 100 स्पीशीज है तो जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे 85 मिलेंगे, नीचे जाओ यहाँ पे 30 ही मिलेंगे, और कहीं जाओ यहाँ पे 10 ही मिलेंगे, और इस एरिया में जाओ यहाँ पे 15 मिलेंगे। इस तरह से डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज जो होंगे वो डिफरेंट रीजन्स में प्रेजेंट होंगे, यानी कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो वैरी होगा। कहीं पे ज़्यादा स्पीशीज होंगे, कहीं पे कम स्पीशीज होंगे, किसी एरिया में ज़्यादा होंगे, किसी एरिया में कम स्पीशीज का नंबर होगा। तो ये जो डिफरेंस आता है इसको हम बोलते हैं स्पीशीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली, ठीक है। यानी कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। स्पीशीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है। अनइवन मीन्स अनइक्वल, अनइक्वल ऐसे भी आप बोल सकते हो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम, या किसी भी रीजन में, या किसी भी हैबिटेट के अंदर, या किसी भी एरिया के अंदर, ठीक है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होना उनका। तो जब हम देखते हैं, मैंने आपको पहले लेक्चर पे पढ़ा था, जब हमने इकोसिस्टम पढ़ा था, इकोसिस्टम में पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला जो होल ग्लोब है, जो होल वर्ल्ड है, इट आल्सो एक्ट्स एज एन इकोसिस्टम, ठीक है। चलो हम लेंगे अभी एग्जांपल होल वर्ल्ड की। मैं आपको लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट समझाता हूं। मैंने आपको अभी बोला लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट मीन्स क्या होता है? एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से हम जितना दूर जाएंगे, इक्वेटर से हम जितना बाहर जाएंगे, वो कहलाएगा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है। चलो दिस इज, मैं पहले लिखूंगा लैटिट्यूड ग्रेडियंट क्या होता है। लैटिट्यूड ग्रेडियंट मीन्स एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अभी आपको समझ आएगा इक्वेटर क्या है, लैटिट्यूडनल एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, टुवर्ड्स पोल्स। ये पोल्स क्या होते हैं अभी आपको समझाएगा। अब मैं आपको समझाऊंगा। देखो मान लीजिए ये अभी जो है दिस इज द होल सरफेस ऑफ अर्थ, ये मैंने पूरा ग्लोब बनाया है, ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड का इकोसिस्टम, ठीक है। सरफेस ऑफ अर्थ मान लो ये है। इस सरफेस ऑफ अर्थ के बीच में एक लाइन जा रही है जो इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करती है, दो इक्वल पोल्स में डिवाइड करती है। इस लाइन को हम नाम देते हैं, दिस इज नोन एज द इक्वेटर। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, ओके। ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर से आप जितना दूर जाओगे, फॉर एग्जांपल ये इक्वेटर से मैं जा रहा हूं नियर अबाउट 23.5 यानी कि 23.5 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ। ये नॉर्थ है, नॉर्थ पोल,
जो इसके एंड से इनको हम पोल्स बोलते हैं, और ये हुआ आपका साउथ पोल। ध्यान से सुनना। और मैं इक्वेटर से जा रहा हूं टुवर्ड्स द साउथ पोल, कितना बराबर 23.5 डिग्री टुवर्ड्स द साउथ, 23.5 टुवर्ड्स नॉर्थ, 23.5 टुवर्ड्स साउथ। कहां से? फ्रॉम इक्वेटर। ओके। जैसे मैं इक्वेटर से दूर जा रहा हूं, ये जो मेरे पास ये डिस्टेंस आ गई, इतनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ये एरिया, यानी कि द नियर बाई एरियाज ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के जो नियर बाई एरियाज है, इक्वेटर का जो नियर बाई हैबिटेट्स है, इनको हम नाम देते हैं, ये हैबिटेट कहलाएगा मुझे, इक्वेटर है ये, ट्रॉपिकल एरियाज। दीज आर द ट्रॉपिकल एरियाज और ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, शाबाश। अब जैसे ही मैं ट्रॉपिकल एरिया से बाहर जाता हूं तो टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं यहां पे ट्रॉपिकल एरियाज में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट जो है वो ज़्यादा देर तक रहती है और सन रेज जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे आके पड़ती है। ठीक है, तो जैसे मैं इस एरिया से दूर जाता हूँ टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड टुवर्ड्स द साउथ, तो टेम्परेचर जो है वो कम होता जा रहा है और मैं आखिरकार जा रहा हूँ दूसरे रीजन्स के अंदर। ये इनको मैं बोलता हूँ टेम्परेट रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स या सिंपली टेम्परेट एरियाज। ये भी हुआ टेम्परेट एरिया। ओके, बात समझ में आई? इक्वेटर है, सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस के करीब में जो एरियाज रहते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ, दोनों को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। फिर जैसे मैं ट्रॉपिकल एरिया से और दूर जाता हूं तो मेरे पास आते हैं टेम्परेट रीजन्स। ओके, और टेम्परेट रीजन से मैं जैसे ही और बाहर जाता हूं तो ये जो है दीज आर माई पोल्स, ये हमारे पास पोल्स आते हैं। पोल्स, पोल्स के पास सबसे कम टेम्परेचर रहता है, लेस टेम्परेचर। ये हुआ आपका नॉर्थ पोल, ये हुआ आपका साउथ पोल। यानी कि मैंने ये जो सरफेस ऑफ अर्थ था, ये जो होल ग्लोब है यूनिवर्स का, मैंने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले इक्वेटर आई, इक्वेटर के करीब में जो पार्ट्स आते हैं इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल एरियाज। फिर ट्रॉपिकल इक्वेटर से मैं और दूर चला जाता हूँ तो टेम्परेट एरियाज आते हैं, टेम्परेचर कम होता जा रहा है। और मैं बाहर जाता हूँ, इस इक्वेटर से दूर जाता हूँ तो मैं पोल्स पे पहुँचता हूँ, तो पोल्स पे जो टेम्परेचर होता है वो सबसे कम होगा। तो मैं अगर यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूँगा तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा पोल्स पे। ओके, और पोल्स पे ज़्यादातर कूनिफेरस फॉरेस्ट्स होते हैं। ठीक है, कूनिफेरस फॉरेस्ट्स, क्योंकि कूनिफेरस फॉरेस्ट जो है वो हमेशा कम टेम्परेचर में जनरली ग्रो करते हैं। कूनिफेरस फॉरेस्ट्स जनरली कहाँ पे होते हैं? पोल्स में पाए जाते हैं। तो अब मैं बात करूंगा ट्रॉपिकल एरियाज में। ट्रॉपिकल एरियाज जो है यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टेम्परेचर की, मोस्टली इन एरियाज में देयर इज वाइड हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है और हाई ड्यूरेशन ऑफ सोलर लाइट। ठीक है, या सिंपली लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सोलर लाइट, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सोलर लाइट। सोलर एनर्जी यहां पे ज्यादा देर तक पड़ती है। तो कहा जाता है कि अब ये जो मेरे पास जो मैं डिग्रीज पे ऊपर की तरफ गया, 23 डिग्री ऊपर, 23 डिग्री टुवर्ड्स द साउथ पोल, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूडनल रेंज। ये क्या है? सिंपली दीज आर लैटिट्यूडनल रेंज। कितना है लैटिट्यूडनल रेंज? फ्रॉम द इक्वेटर 23 डिग्री अबव टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 23 डिग्री बिलो टुवर्ड्स साउथ पोल। ठीक है,
23.5 डिग्री, 23.5, 23.5। नाउ इसके बाद हम देखेंगे ये जो ट्रॉपिकल एरियाज में कहा जाता है कि स्पीशीज रिचनेस इज मोर इन ट्रॉपिकल एरियाज देन दैट ऑफ द टेम्परेट एरियाज एंड मोर इन टेम्परेट एरियाज देन दैट ऑफ द पोल्स। मैं बोल सकता हूं कि स्पीशीज की डाइवर्सिटी जो है, ये सिंपल ऐसी बात हुई, देखो स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मोर, सबसे ज्यादा कहां पे है? ट्रॉपिकल एरियाज में, एट ट्रॉपिकल एरियाज। और जैसे मैं ट्रॉपिकल एरिया से दूर चला जाता हूं, जैसे मैं ट्रॉपिकल एरिया से बाहर जा रहा हूं, इस इक्वेटर से दूर जा रहा हूं, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी होती है, जो स्पीशीज की रिचनेस होती है, वो कम होती जा रही है। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे 1000 स्पीशीज हैं नियर द इक्वेटर, जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं 500 स्पीशीज मिलेंगे मुझे, और ऊपर जाओ 300 मिलेंगे, और ऊपर जाओ 200 मिलेंगे, और दूर जाओ 100 मिलेंगे, और दूर जाओ, जितना आप पोल्स के करीब जाएंगे उतना स्पीशीज की रिचनेस, स्पीशीज की डाइवर्सिटी, स्पीशीज का नंबर जो है वो कम होता जाएगा, धीरे 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 कम होता जाएगा। उसका रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप पहले ये चीज समझने की कोशिश करो कि एग्जाम में इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। मैंने पहले पॉइंट क्या लिखा है? स्पीशीज डाइवर्सिटी इज मोर एट ट्रॉपिकल एरियाज एंड लेस एट पोल्स एंड लेसर एट पोल्स। पोल्स पे सबसे कम होगी, ठीक है, स्पीशीज की रिचनेस। तो अगर हम इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो मुझे क्या लिखना है? ट्रॉपिकल एरियाज, यानी कि ऑर्डर में अगर इसको बताएंगे, एक ऑर्डर ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल एरिया इसमें स्पीशी रिचनेस ज्यादा होती है, मोर देन दैट ऑफ द टेम्परेट एरियाज, क्योंकि मैं ट्रॉपिकल से जब बाहर जाता हूं तो टेम्परेट पे पहुंचता हूं, टेम्परेट से बाहर जाता हूं तो पोल्स के पास पहुंचता हूं। जैसे मैं इक्वेटर से दूर जाऊंगा तो स्पीशी डाइवर्सिटी कम होती जा रही है, ट्रॉपिकल पे ज्यादा होगी, देन इसके बाद टेम्परेट एरियाज, और सब टेम्परेट से टेम्परेट के अंदर ज्यादा होगी देन दैट ऑफ पोल्स। तो ये क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाएगा आपको कि जैसे आप एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हो तो आपकी स्पीशी रिचनेस कम होती जा रही है, सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल एरियाज में, देन उससे कम टेम्परेट में, देन सबसे कम पोल्स पे। तो इसको मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलूंगा मैं, या डिक्रीजिंग ऑर्डर, या ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर वहां पे, ऐसा ऑर्डर बताओ जब हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो स्पीशी रिचनेस का ऑर्डर कैसा रहता है? ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोल्स, ठीक है, याद रखना। ऑर्डर व्हेन वी गो अवे फ्रॉम इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर जैसे आप दूर जाओगे तो ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा, टेम्परेट में सबसे, उससे कम, पोल्स पे सबसे ज्यादा। जब आप टूवर्ड्स, व्हेन यू आर कमिंग टूवर्ड्स द पोल्स, टूवर्ड्स द इक्वेटर, जब आप पोल्स की तरफ जाओगे तो ये ऑर्डर आएगा आपके पास। जब आप टूवर्ड्स द इक्वेटर की तरफ आओगे, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा यहां पे है, इसको इक्वेटर की तरह आना है यहां पे, तो स्पीशी रिचनेस कैसे मिलेगा उसको? पोल्स पे सबसे कम, पोल्स पे कम, लेस स्पीशी डाइवर्सिटी इन पोल्स देन दैट ऑफ द टेम्परेट एरियाज में भी इसको कम मिलेगा देन दैट ऑफ द ट्रॉपिकल एरियाज। ये याद रखना। जैसे हम टुवर्ड्स इक्वेटर जाएंगे, टुवर्ड्स इक्वेटर स्पीशी रिचनेस इंक्रीजेस। मैं लिखूंगा यहां पे देयरफॉर टुवर्ड्स, या सिंपली नियरर द पोल्स, या नियरर द इक्वेटर, near the equator the species richness
स्पीशीज रिचनेस इज मोर, स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है जैसे हम इक्वेटर की तरफ आएंगे तो। ठीक है, चलो अब आपकी एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल्स हमें समझाती है जिससे आपको भरोसा होगा कि हाँ वाकई ये ऐसा रहता है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। आपकी एनसीईआरटी ने इसको प्रूव करके दिया है कि वाकई में ऐसा होता है या नहीं होता है। 3 एग्जांपल्स आपको उसके लिए याद रखने हैं कि वाकई पोल्स, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर में स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा रहती है देन दैट ऑफ द पोल्स। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आएंगे एग्जांपल्स पे एक एक करके। शाबाश। हो गया, चलो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पे आएंगे। हम बात करेंगे कई कंट्रीज की, जो कंट्रीज जो है डिफरेंट लोकेशंस पे यहां पे हैं। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो बिल्कुल इस इक्वेटर के करीब है, वहां पे हम स्पीशीज का नंबर देखेंगे, एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। ठीक है, स्पीशीज ऑफ बर्ड्स in different countries located at different ranges near to the equator। ठीक है, इक्वेटर के करीब डिफरेंट रेंजेस पे रहते हैं। ठीक है, नियर इक्वेटर। पहले एग्जांपल में हम लेंगे, यहां पे एग्जांपल नंबर 1 में हम लेंगे पहली कंट्री जो है दैट इज द कोलंबिया। ठीक है, तो कोलंबिया इसके बाद ये लेता है एग्जांपल इंडिया की। ये ऑन द बेस ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी कंट्री कितना करीब पड़ती है इस इक्वेटर को। पहले लिया इसने कोलंबिया, ये मोर इक्वेटर के करीब पड़ती है। देन इसके थोड़ा ऊपर इंडिया, देन इंडिया के थोड़ा सा ऊपर हम देखेंगे न्यूयॉर्क, देन न्यूयॉर्क के थोड़ा ऊपर ग्रीनलैंड। समझाया बेटा आपको क्या लिया मैंने पहले? कोलंबिया, हाँ, देन इंडिया एंड न्यूयॉर्क, देन ग्रीनलैंड। तो अगर हम इसको यहां पे बताएंगे, मान लीजिए ये है कोलंबिया जो बिल्कुल इक्वेटर के करीब है, दिस इज इंडिया थोड़ा इक्वेटर से ऊपर, दिस इज न्यूयॉर्क थोड़ा इससे ऊपर, एंड दिस इज ग्रीनलैंड। अब जैसे हम देखते हैं इक्वेटर के करीब में कौन है यहां पे? कोलंबिया। अब कोलंबिया में इसने बताया है कि स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, पर्टिकुलर यहां पे एक स्पीशी की बात इसने की है। कोलंबिया में स्पीशीज ऑफ बर्ड जो है वो 1400 स्पीशीज है। एक बर्ड यहां पे देखा जाता है, उसकी स्पीशीज जो है 1400 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन कोलंबिया। क्लियर? यहां पे कोलंबिया में ये स्पीशी का बर्ड का नंबर बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं इंडिया की तरफ। तो इंडिया में यही बर्ड की स्पीशी जो है दैट इज 1200, कितना कम हुआ? 200। यहां पे 1400 स्पीशीज थे बर्ड्स के, और जैसे हम इंडिया में गए तो 1200 स्पीशीज मिले इसके हमें। दैट मीन्स जैसे हम इक्वेटर से थोड़ा दूर गए तो स्पीशीज का नंबर एब्रप्टली कम हो गया। ओके, इसके बाद न्यूयॉर्क में जैसे चले गए हम, न्यूयॉर्क इससे भी थोड़ा ऊपर है, टुवर्ड्स द पोल्स। तो न्यूयॉर्क में मिलेंगे आपको बर्ड्स की स्पीशीज जो है वो है 105 बर्ड स्पीशीज।
और जैसे आप ग्रीनलैंड में जाओगे तो आपको मिलेगा यहां पे इन्हीं बर्ड्स की स्पीशीज जो है 56 स्पीशीज बर्ड्स। समझा गया आपको? क्या बोला मैंने अभी तक? कुछ भी नहीं बोला मैंने, सिंपली ऑन द बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्पीशीज ऑफ बर्ड्स इन डिफरेंट कंट्रीज लोकेटेड एट डिफरेंट रेंजेस ऑफ द इक्वेटर। जो इक्वेटर के डिफरेंट रेंजेस पे कंट्रीज पड़ी है, वो लोकेशन जो है इफेक्ट करता है वहां के स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूशन पे, वहां के स्पीशीज रिचनेस पे, वहां के स्पीशीज के नंबर पे। देखो, कोलंबिया इज क्लोजर टू द इक्वेटर, स्पीशीज का नंबर ज्यादा है। थोड़ा ऊपर जाओ इंडिया, स्पीशीज का नंबर कम हो गया। थोड़ा और ऊपर जाओ टुवर्ड्स द टेम्परेट रीजन, नॉर्वे, न्यूयॉर्क 105 स्पीशीज। और थोड़ा ऊपर जाओ ग्रीनलैंड, दैट इज द 56 नंबर ऑफ द सेम स्पीशी बर्ड्स। समझाया आपको? क्लियर? ये आपकी एक एग्जांपल है, यानी कि जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, इक्वेटर से बाहर की तरफ जाएंगे, एब्रप्टली स्पीशीज का नंबर कम होता जाएगा। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड बोल रही है कि फॉरेस्ट्स यहां पे भी प्रेजेंट है, इधर भी फॉरेस्ट है। ये मैंने कौन सा रीजन बताया था आपको? ट्रॉपिकल एरिया। एक फॉरेस्ट में बताता हूं ट्रॉपिकल एरिया में है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल एरिया। ये ट्रॉपिकल एरिया में कोई फॉरेस्ट है, और एक और फॉरेस्ट प्रेजेंट है हमारे टेम्परेट एरिया में। दिस इज द एरिया ऑफ, दिस इज द फॉरेस्ट ऑफ टेम्परेट एरिया। कहा जाता है कि जो फॉरेस्ट प्रेजेंट है हमारे टेम्परेट ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर, ट्रॉपिकल एरियाज में, या फॉर एग्जांपल ये जरूरी नहीं कि इक्वेटर के ऊपर ही होगा, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है। ठीक है, ये लिखूंगा मैं, फॉरेस्ट्स in या at tropical regions। और ये क्या है? these are the forests at temperate regions। ध्यान से सुनना। कहा जाता है कि अगर यहां पे जो टेम्परेट एरियाज में फॉरेस्ट्स हैं, अगर यहां पे फॉरेस्ट्स के अंदर स्पीशीज एक्स है, हमें नहीं मालूम, यहां पे एक्स नंबर ऑफ स्पीशीज है। कहां पे? टेम्परेट रीजन्स में, टेम्परेट रीजन्स के एरियाज में जो फॉरेस्ट पड़े हैं, उन फॉरेस्ट में जो अगर एक्स नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज हैं, एक्स नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज हैं, तो हम बात अगर करेंगे ट्रॉपिकल रीजन में जो फॉरेस्ट है, वहां पे जो नंबर होगा वो 10 गुना ज्यादा होगा, मोर 10 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द टेम्परेट रीजन्स। मैं लिखूंगा तो यहां पे क्या होगी स्पीशी का नंबर? 10x नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज। समझ आ गई बात? सीधी सी बात है। 10x यानी कि 10 गुना स्पीशीज का नंबर ज्यादा होता है इन द फॉरेस्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स या इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स के कहां से? देन दैट ऑफ द टेम्परेट फॉरेस्ट्स। समझा गया आपको? मैं लिखूंगा स्पीशीज नंबर इज 10 टाइम्स मोर इन ट्रॉपिकल forests than the temperate forests। समझ आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है। कितने एग्जाम्पल्स हो गए? 2 एग्जाम्पल्स। दोनों एग्जाम्पल्स से आपको ये प्रूव हो गया कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द टेम्परेट एरियाज, एज कंपेयर टू द पोल्स। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3, सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल नंबर 3, चलो इन दोनों को नोट करो, मैं एग्जाम्पल नंबर 3 यहां पे बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके, जल्दी करो।
देखो एग्जाम्पल नंबर 3, तीनों एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बात कर रहा है ये अमेज़न फॉरेस्ट्स की। अमेज़न फॉरेस्ट जो है ये वर्ल्ड के सबसे बड़े फॉरेस्ट है एरिया के हिसाब से, और उनमें बहुत ही ज़्यादा स्पीशीज भी है। क्लियर? एरिया भी ज़्यादा होगा तो स्पीशीज भी ज़्यादा होंगे, वो हम पढ़ेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में कल, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में, ये नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें हमें एग्जाम्पल देता है अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट जो है इनको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट आर नोन एज द लंग्स ऑफ अर्थ, तो यहां पे आंसर करना अमेज़न फॉरेस्ट, लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों इनको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ? क्योंकि ये अकेले में 20% ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं एनिमल्स को, पूरे एनिमल्स को, क्या पूरे वर्ल्ड को। अकेले में ये 20% ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं होल वर्ल्ड को, इसलिए इनको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ अर्थ। नाम क्या है उनका? अमेज़न फॉरेस्ट्स। ओके, ये अमेज़न फॉरेस्ट जो है दे आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल एरियाज, नॉट इन द टेम्परेट एरियाज, मोस्टली दे आर इन द ट्रॉपिकल एरियाज, इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, दे आर लोकेटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स। कहा जाता है कि ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो अगर हम स्पीशीज का काउंट बताएंगे इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट, वो भी बहुत ज्यादा है। कुछ डेटा इसने बताया है यहां पे। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, इनवर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, यानी कि उनमें आता है सबसे डाइवर्स ग्रुप कौन सा है इनवर्टिब्रेट्स का? बताया है मैंने, मोर देन 70%, दैट इज द इंसेक्ट्स। कहा जाता है कि इंसेक्ट्स का नंबर जो वहां पे है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में अभी तक जो डिस्कवर हो चुका है, दैट इज 12500, शायद, हाँ 1,25,000 नहीं, 1 लाख नहीं, शायद 25,000, हाँ 125 के, यस यही है, 1,25,000 स्पीशीज किसका? इंसेक्ट्स का, जो डिस्कवर हो चुका है। कहां पे? अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर। अभी जो डिस्कवर होना बाकी है दैट इज 2 मिलियन येट टू बी डिस्कवर्ड, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं स्पीशीज इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर, दैट उनका नंबर जो है 2 मिलियन। दैट मीन्स आप खुद ही अंदाजा लगाओ कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितना है, ठीक है। इंसेक्ट्स अभी डिस्कवर हो चुके हैं वहां पे 1,25,000 स्पीशीज, लेकिन अभी डिस्कवर होने कहाँ है बाकी, जो अभी वहां पे प्रेजेंट हैं, लेकिन अभी तक किसी ने उनको फाउंड नहीं किया। इतना डाइवर्स नंबर है उनका, तो वो कितना है? 2 मिलियन इज येट टू बी डिस्कवर्ड, अभी तक उनको डिस्कवर होना बाकी है। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, प्लांट स्पीशीज की बात करेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर, उनका नंबर जो है दैट इज 40,000 स्पीशीज। ये याद रखना, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर जो नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज है दैट इज 40,000। ओके, इसके बाद इसके आप फार्मूला याद रखो, FB मार, सिंपल। F मीन्स हो गया फिशेज, B मीन्स हो गया बर्ड्स। सिंपल फार्मूला याद रखने के लिए, प्लांट्स इनवर्टिब्रेट्स में इंसेक्ट्स याद रखा इतना, अभी ये नंबर अभी डिस्कवर होना बाकी है। प्लांट्स की बात करेंगे तो 40,000 स्पीशीज, FB मार, M मैमल्स, A एम्फीबियन, R मीन्स रेप्टाइल्स। फॉरेस्ट है, बहुत ही बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे फिशेस वगैरह भी होंगे, वाटर बॉडीज भी हैं वहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे फिशेस के नंबर का, यहाँ पे अकेले में इसी रेन फॉरेस्ट के अंदर 3,000 स्पीशीज ऑफ फिशेस हैं। बर्ड्स की बात करेंगे तो 1,300 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हैं। अगर हम बात करेंगे मैमल्स की तो 427 स्पीशीज ऑफ मैमल्स।
अगर हम बात करेंगे एम्फीबियंस की, तो मैमल और एम्फीबियंस का मोस्टली सेम डाटा दिया है 427, और रेप्टाइल्स का जो डेटा है दैट इज 378 स्पीशीज। ये पॉपुलेशन नहीं है इनका, ये स्पीशीज का नंबर है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, इतने सारे ये आपको मिलेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। समझा गया आपको? ये डेटा आपको किसी भी सूरत में याद करना है, ये कभी भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। वो आपको पूछ सकते हैं वेदर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, वेदर डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, ठीक है। नंबर वो वहां पे नहीं देंगे, वो देंगे सिर्फ प्लांट्स, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, एम्फीबियंस, बोलो कौन कितना ज्यादा है, ऐसे कभी ये साइन देंगे लेस देन साइन, कभी ग्रेटर देन साइन बताएंगे वहां पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना आपको। समझ आ गया बेटा आपको? क्लियर? तो ये 3 एग्जाम्पल्स थी अमेज़न रेन फॉरेस्ट, सॉरी ये 3 एग्जाम्पल्स थी रिगार्डिंग द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स एज वेल एज द टेम्परेट एरियाज में। यानी कि इन तीनों एग्जाम्पल से आपको प्रूव हो गया है कि जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में स्पीशी नंबर ज़्यादा है या नहीं है। ट्रॉपिकल एरियाज जो है वो वाकई में, वो रियल में स्पीशी रिच एरियाज है या नहीं है, वो मैंने आपको 3 एग्जांपल से समझाया। पहले एग्जांपल हमने कंट्रीज के बेस पे लिया, सेकंड एग्जांपल हमने लिया 2 फॉरेस्ट, अगर एक फॉरेस्ट प्रेजेंट है नियर द ट्रॉपिकल एरिया, दूसरा फॉरेस्ट टेम्परेट एरिया में है। टेम्परेट एरिया में अगर 10 स्पीशीज हैं, टेम्परेट एरिया के फॉरेस्ट में अगर 10 स्पीशीज हैं, तो ट्रॉपिकल एरिया में कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, यानी कि 10 टाइम्स ज्यादा है, 100। इसी तरह मैंने तीसरा एग्जांपल आपको बताया इन द फॉर्म ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आपको 3 बातें याद रखनी है खाली। दे आर नोन एज द लंग्स ऑफ अर्थ, क्योंकि ये 20% ऑक्सीजन पूरे वर्ल्ड को अकेले में सप्लाई कर रहे हैं, इतने वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज हैं। दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे इन्वर्टेब्रेट्स का नंबर वहां पे जो डिस्कवर हो चुका है 1,25,000, जो अभी होना बाकी है दैट इज द 2 मिलियन। प्लांट्स की स्पीशीज की बात करेंगे तो 40,000 स्पीशीज, फिशेस की बात करेंगे तो 3,000 स्पीशीज, बर्ड्स की बात करेंगे तो 1,300 स्पीशीज, मैमल्स की बात करेंगे तो 427 स्पीशीज। हम बात करेंगे एम्फीबियंस वहां पे तो 427 हैं, बात करेंगे रेप्टाइल्स की तो 378 स्पीशीज का नंबर अमेज़न रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट है। समझा गया बेटा आपको? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम रीजन पढ़ेंगे इस चीज का। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है वाई। ये 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बोली हैं, यहां पे एग्जांपल क्वेश्चन होता है वाई द स्पीशी रिचनेस इज मोर, स्पीशी रिचनेस इज मोर इन ट्रॉपिकल रीजन्स। अब यहां पे क्वेश्चन राइज होता है, बोलो कि जो ट्रॉपिकल एरियाज पे स्पीशी रिचनेस ज्यादा रहता है उसके पीछे रीजन क्या है। आपको रीजन भी जानना होना जरूरी। किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा करके बताओ कैसा है ये, तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए कि स्पीशीज एरिया, स्पीशी रिचनेस यहां पे इस ट्रॉपिकल एरियाज में यानी कि नियर द इक्वेटर ज्यादा क्यों होती है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट करो फटाफट। अब मैं आपको रीजंस बताऊंगा इस चीज का। हो गया? चलो देखो बेटा, अब हम इस y का यहां पे आंसर करेंगे। ये जो मैंने यहां पे y बोला, y स्पीशी रिचनेस इज मोर इन ट्रॉपिकल एरियाज, इसके पीछे 3 रीजंस हैं। ये y को आंसर करने के लिए देयर आर 3 रीजंस। ओके, नंबर 1 रीजन जो है दैट इज द, ये जो एरियाज होते हैं, कौन से एरियाज? ट्रॉपिकल एरियाज, जिसको मैंने बोला ट्रॉपिकल एरियाज। ये ट्रॉपिकल एरियाज में क्वाइट लेस डिस्टर्बेंस, यानी कि दे आर अनडिस्टर्ब्ड एरियाज, दे आर अनडिस्टर्ब्ड एरियाज, वहां पे ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होती है। नंबर सेकंड मैंने बोला वहां पे जो सीजनल चेंजेस होती है, लेस सीजनल चेंजेस, जिनको हम बोलते हैं लेस सीजनल वेरिएशंस, लेस सीजनल वेरिएशंस भी वहां पे कम आती हैं। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो यहां पे है, इंपॉर्टेंट रीजन, वो ये है कि इन एरियाज में मैंने पहले ही वो मेंशन किया था
कि इन एरियाज में यहाँ पे सोलर लाइट जो है वो ज़्यादा देर तक रहती है, यानी कि जो इफेक्ट होता है सोलर इफेक्ट, मोर सोलर इफेक्ट, मोर सोलर इफेक्ट। ये 3 रीजन है। पहला रीजन जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट रीजन जो है दैट इज द अनडिस्टर्ब्ड एरियाज। देखो अनडिस्टर्ब्ड एरियाज क्यों है ये? क्योंकि ये बहुत ही दूर है फ्रॉम द पोल्स। पहला रीजन ये है कि दे आर अवे फ्रॉम द पोल्स, इसलिए ये एरियाज जो है, ये रीजन जो है ये अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, इनको कोई ह्यूमन डिस्टर्ब नहीं करता है। अवे फ्रॉम पोल्स, पोल्स में ये बहुत ही ज्यादा, पोल से ये बहुत ही ज्यादा दूर है, फ्रॉम नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल। और यहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन का ज्यादा इफेक्ट नहीं है। देखो जहां पे भी ह्यूमन पॉपुलेशन का हाथ होता है, जहां पे भी ह्यूमन का हाथ रहता है, वो जगह डिस्ट्रॉय होती है वहां पे। मैंने आपको पहले ही बोला कि ह्यूमन जो है ये बहुत ही सेल्फिश होता है, ये कभी भी अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने बायोडाइवर्सिटी के साथ जो है अच्छा सलूक नहीं करता है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था आपको, इसको सिर्फ चीज़ें चाहिए, ये सिर्फ एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन करने के लिए रहता है, ये सिर्फ एनवायरनमेंट में पोल्यूशन करने के लिए तैयार रहता है, ये सिर्फ एनवायरनमेंट को डिफॉरेस्टेट बनाना चाहता है, सॉइल इरोजन पे रेडी रहता है। ये सब चीज़ें करने के लिए ह्यूमन का हाथ जो है ये आगे आगे रहता है इन चीज़ों में। ह्यूमन को बोलो कि बायोडाइवर्सिटी बढ़ाओ, नहीं बढ़ाएगा। ह्यूमन को बोलो बायोडाइवर्सिटी कुछ चीज़ें ले लो, तब तो ह्यूमन रेडी रहता है। इसीलिए यहाँ पे ये एरिया अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ह्यूमन्स नहीं पहुंचे हैं। समझा गया आपको? दे आर क्वाइट अनडिस्टर्ब्ड एरियाज बिकॉज दे आर अवे फ्रॉम द पोल्स एंड दे आर लेस पॉपुलेटेड। वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन लेस है, लेस ह्यूमन पॉपुलेशन, बहुत ही कम ह्यूमन पॉपुलेशन है। आप सिंपल याद रखें, जहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन कम होगी वो एरियाज जो है सुरक्षित है। क्लियर? क्योंकि ह्यूमन्स आर सो सोललेस ऑर्गेनिजम्स, और ह्यूमन को भी कहा, ह्यूमन को ही कंसिडर किया गया है द मदर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स ऑन द अर्थ। जितनी भी अर्थ के अंदर, जितने भी इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स होती हैं रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, उन सब के पीछे मिस्टर मैन, ह्यूमन का हाथ होता है। बिकॉज ह्यूमन, इसलिए ह्यूमन को कहा जाता है इर्रेस्पॉन्सिबल पर्सन, इर्रेस्पॉन्सिबल सोल। ठीक है? नंबर सेकंड क्या बोला मैंने आपको? लेस सीजनल वेरिएशंस। यहां पे सीजनल वेरिएशंस कम होती है। इसका मतलब क्या होता है? लेस सीजनल वेरिएशंस। लेस सीजनल वेरिएशन मीन्स यहां पे अगर फॉर एग्जांपल अभी दुबकाला है तो बहुत देर तक टेम्परेचर ही रहेगा ज्यादा। ठीक है? यानी कि ऐसा नहीं कि 1 महीने के बाद फिर से बारिश होगी, फिर 2 महीने के बाद फिर से बर्फबारी होगी, फिर से ठंडी होगी, फिर से गर्मी होगी। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है इन एरियाज में। क्यों? क्योंकि ये एरियाज जो है दे आर क्लोजर टू आवर सन। यहाँ पे क्लोजर माइनस सन मीन्स यहाँ पे सन रेज जो है वो ज्यादा देर तक होती हैं और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा रहता है। नंबर 1, लेस सीजनल वेरिएशन मीन्स टेम्परेचर ज्यादा रहता है, यहाँ पे सोलर लाइट ज्यादा रहता है, इसीलिए सीजनल चेंजेस, जिसको हम बोलते हैं सीजनल चेंजेस, लेस सीजनल चेंजेस। ठीक है? जैसे कि समर, अगर समर है तो समर बहुत देर तक चलेगा। ठीक है? जितना ये जो एनवायरनमेंट सपोर्ट करेगा स्पीशीज को, तो स्पीशीज को एक फैक्टर मिलता है किसके लिए? ब्रीडिंग करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए। और जितना ज्यादा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उतने म्यूटेशन ज्यादा आएंगे, म्यूटेशन स्पीशीज में ज्यादा आएंगे तो स्पीशीज का नंबर बढ़ेगा। क्लियर? तो इसी तरह यहाँ पे सीजन जो है, क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्पीशीज के नंबर बढ़ाने में। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं समर के बाद क्या आता है? ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है, लॉन्ग लास्टिंग। ज़्यादा जल्दी चेंजेस नहीं आते हैं इसमें। अभी 2 महीने तक समर चलेगा, फिर 2 महीने के बाद विंटर आएगा, फिर विंटर के बाद फिर से बर्फबारी होगी, फिर से और ऑटम आएगा। इस तरह से वहाँ पे ये एरियाज में ज़्यादातर नहीं होती। इसी को हम बोलते हैं लेस सीजनल वेरिएशंस। सीजन जो है वो बहुत ही कम जल्दी चेंज नहीं होते हैं, वो बहुत कम समय, यानी कि बहुत ज़्यादा समय के बाद वो चेंज होते हैं। समझ आ गया आपको? सीजनल वेरिएशंस आर लेस, टेम्परेचर आर मोर। समझ आ गया आपको? नंबर थर्ड जो है वो मोर इंपॉर्टेंट है, मोर सोलर इफेक्ट।
मोर सोलर इफेक्ट। इससे क्या होगा, सोलर इफेक्ट यहां पे ज्यादा होता है, सनलाइट जो है वो यहां पे ज्यादा देर तक रहती है। जब यहां पे सनलाइट ज्यादा देर तक रहेगा, टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जो दिस टेम्परेचर ऑफ द ट्रॉपिकल एरियाज is quite high than that of the temperate areas and that of the north and south poles. पोल्स पे हमेशा टेम्परेचर कम रहता है, इसीलिए यहाँ पे कुछ ऐसे स्पीशीज जो है जो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो जाके आते हैं थ्रू, वो यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं इन द जिसको मैंने क्या बोला अभी, ट्रॉपिकल एरियाज। ओके, शाबाश। नाउ और क्या होता है मोर सोलर इफेक्ट, जितना सोलर लाइट ज्यादा रहेगा, आप मुझे बोलो क्या प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने का टाइम ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? ऑब्वियसली ज्यादा टाइम मिलेगा। जितना सनलाइट प्लांट ट्रैप करेगा उतना वो ज्यादा फूड बनाएगा, जितना फूड ज्यादा बनाएगा उस हैबिटेट में फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, जितनी फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, जो वहां पे ऑर्गेनिजम्स होंगे, जो वहां पे स्पीशीज होंगे, उनको जब अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ज्यादा होगा तो वो रिप्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। समझ आ गया आपको? रिप्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो उनके जो बच्चे आएंगे, ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, उनमें वेरिएशंस भी होंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर है। जितना ज्यादा रिप्रोडक्शन करेंगे आप, उतने वेरिएशंस ज्यादा आएंगे। जितने आप ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, वेरिएशंस ज्यादा आएंगे ऑफस्प्रिंग्स में, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और जितना वेरिएशन ज्यादा आएंगे, स्पीशीज का नंबर उतना ज्यादा बढ़ेगा। ओके, तो मैं लिखूंगा यहां पे मोर एनर्जी, मोर सोलर एनर्जी, मोर फोटोसिंथेसिस, ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे प्लांट्स। जब ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करेंगे तो आप मुझे बोलो वेजिटेशन वहां पे कम होगी या ज्यादा होगी, यानी कि ग्रीनरी, वेजिटेशन मोर वेजिटेशन। जब वेजिटेशन ज्यादा होगी तो रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा रहेगा, मोर रिप्रोडक्शन रेट। जब रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा तो म्यूटेशंस इंक्रीज हो जाएंगे, म्यूटेशंस विल इंक्रीज। जब म्यूटेशन इंक्रीज हो जाएंगे तो न्यू स्पीशीज बनेंगे ज्यादा। ज्यादा से ज्यादा न्यू स्पीशीज डेवलप होंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? दीज आर द 3 रीजंस। ये 3 रीजंस आपके पास है इस वाई का आंसर देने के लिए। क्यों यहाँ पे स्पीशी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, क्यों यहाँ पे स्पीशीज का नंबर ज्यादा होता है? 3 रीजन। एक तो वहां पे ये क्वाइट अनडिस्टर्ब्ड एरियाज है, ये पोल से बहुत दूर है, वहां पे ह्यूमंस नहीं पहुंच पाते हैं, ये एरियाज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ये हैबिटेट्स में डिस्टर्बेंस कम होंगे तो ऑर्गेनिज्म वहां पे ज्यादा रहना पसंद करेंगे, ऑर्गेनिज्म वहां पे पसंद करेंगे ज्यादा रहना, तो वो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़ेगा तो न्यू स्पीशीज बनेंगे म्यूटेशन से। लेस सीजनल वेरिएशन बहुत कम है वहां पे, और मोर सोलर इफेक्ट से ये सब प्रोसेस होगा, तो लास्ट पे इसका रिजल्ट क्या होगा? न्यू स्पीशी फॉर्मेशन विल बी मोर। ठीक है बेटा, चलो आज का लेक्चर यहां पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप जो है वो कैसे डिटरमाइन करता है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, टेक केयर, बाय।